नमस्कार, आप देख रहे हैं अलवर न्यूज में हूं आपके साथ रुचि सोलंकी। नजर डाल लेते हैं आज के कुछ प्रमुख सुर्खियों पर। केंद्रीय बस स्टैंड अलवर पर 3 युवकों के बीच हुआ खूनी संघर्ष, बस स्टैंड पर मची अफरा तफरी। एमआईए में निर्माणाधीन नाले की गुणवत्ता पर उठे सवाल, कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा कम होने की बनी संभावना। एक तरफ नाली, दूसरी तरफ जल भराव, हाउसिंग बोर्ड की सड़क बनी आफत। जर्जर आंगनवाड़ी भवन देखकर भड़के विधायक ललित यादव, बोले बच्चों की सुरक्षा से नहीं होगा समझौता। और अब खबरें विस्तार से। अलवर शहर के केंद्रीय बस स्टैंड के अलवर आगार प्लेटफॉर्म पर मंगलवार को उस समय सनसनी फैल गई जब मामूली बात को लेकर 3 युवकों के बीच हिंसक झड़प हो गई। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक युवक का गला कट गया। लहूलुहान हालत में युवक को देखकर मौके पर अफरा तफरी मच गई और यात्रियों की भारी भीड़ जमा हो गई। अलवर आगार प्लेटफॉर्म पर तैनात सुरक्षा प्रहरी विष्णु शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए तुरंत इसकी सूचना बस स्टैंड स्थित पुलिस चौकी को दी। सूचना मिलते ही चौकी इंचार्ज दया सिंह तुरंत जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने सूझबूझ से काम लेते हुए तीनों युवकों को हिरासत में ले लिया और पुलिस चौकी लेकर आए, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचित किया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं झगड़ा करने वाले अन्य दोनों युवकों को हिरासत में लेकर थाने ले जाया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर झगड़ा किस बात को लेकर हुआ और युवक का गला किस हथियार से और कैसे काटा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहनता से जाँच कर रही है। स्टैंड पर 3 व्यक्ति आए। अच्छा, झगड़ा है रो हमारा टाइम सेक्शन है यहाँ, समय पालक शाखा बोलते उसमें घुस गया। उसके बाद वो निकालने के बाद में इन्होंने मारपीट होने लगी। मैंने तुरंत पुलिस को सूचित तो किसी के कटा हुआ भी था गले में? क्या नाल कटी हुई और खून बह रहा उसके एक जने गए? हाँ। अच्छा, फिर और तुरंत पुलिस आई, चौकी में सूचना करी? हाँ, चौकी में सूचना दी मैंने जाते तुरंत। अच्छा, पुलिस आ गई? हाँ, पुलिस आ गई। पुलिस तीनों को अरेस्ट करके ले गई। मौके वारदात की है। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णुदत्त शर्मा है। स्टैंड परिसर में मैं सुरक्षा प्रहरी का कार्य है मेरा। मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र में रीको की ओर से प्लॉट नंबर B69 के पास कराए जा रहे नाले के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। निर्माण स्थल पर देखने से प्रतीत होता है कि कंक्रीट मिश्रण में सीमेंट की मात्रा अपेक्षाकृत कम दिखाई दे रही है, जिससे निर्माण की मजबूती को लेकर आशंका उत्पन्न होती है। उल्लेखनीय है कि इसी औद्योगिक क्षेत्र में पूर्व में निर्मित कई सड़कें निर्माण के लगभग 4 से 5 माह के भीतर ही जगह जगह से टूटने और धंसने लगी थी। ऐसे में अब निर्माणाधीन नाले की गुणवत्ता को लेकर भी प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या यह निर्माण निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप किया जा रहा है। मानसून की पहली झमाझम बारिश ने नगर नियोजन और जल निकासी व्यवस्था की पोल खोल दी। शहर के कालाकुआ हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सड़क के एक ओर नाली और दूसरी ओर नाली नहीं बनाए जाने के कारण बारिश का पानी सड़क पर जमा हो गया, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कॉलोनी में पानी की टंकी के पास अरावली स्वीट्स के सामने वर्षों पहले सड़क के दोनों ओर नालियां बनाने के बजाय केवल एक तरफ ही नाली का निर्माण किया गया था। नतीजतन बारिश का पानी पर्याप्त निकासी नहीं मिलने से सड़क पर भर गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि बरसात के दौरान ये समस्या हर साल सामने आती है, लेकिन जिम्मेदार विभाग अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं कर पाया है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम और संबंधित विभाग से सड़क के दोनों ओर नालियों का निर्माण कराने, गड्ढों की मरम्मत कराने तथा जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराने की मांग की है, ताकि बरसात में लोगों को इस परेशानी से राहत मिल सके।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा कल आर्ट्स कॉलेज में विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। परिषद का कहना है कि महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही एवं विश्वविद्यालय स्तर पर हुई देरी के कारण अनेक विद्यार्थी समय पर परीक्षा आवेदन पत्र नहीं भर सके। इसके बावजूद विद्यार्थियों से विलंब शुल्क वसूला जा रहा है, जबकि इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सभी विद्यार्थियों से अपील की है कि वे अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन में सहभागी बने। वंदे मातरम, जय श्री राम। साथियों कल 11 बजे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बाबू सोमराम कला महाविद्यालय में एक बहुत ही विशाल विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। विरोध प्रदर्शन करने का रीजन ये है कि महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के संग लूटपाट करना। लूटपाट का मतलब ये कि महाविद्यालय की गलती है कि बच्चों के असाइनमेंट नंबर नहीं चढ़ाए, और इसको बच्चों के ऊपर क्यों थोपना, बच्चों से क्यों लेट फीस लेना। हम आपसे बोल रहे हैं फीस डेट बढ़ाओ, आगे डेट बढ़ाओ, वो आप नहीं कर रहे हो, आप बल्कि बच्चों से लेट फीस ले रहे हो। ये कहा वो भाई आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर नहीं चढ़ाए तो आप डेट आगे कर दो। ये क्या मतलब हुआ कि आप असाइनमेंट नंबर नहीं चढ़ाओगे और बच्चे लेट फीस देते रहेंगे? ये कहा नहीं हुआ। तो ये चीज हम नहीं सहेंगे। विद्यार्थी परिषद छात्रों के संग हमेशा खड़ी रही है, क्योंकि 78 वर्षों से विद्यार्थी परिषद छात्रों के लिए लड़ाई लड़ती रही है और जीतती भी रही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग कुछ भी करोगे विद्यार्थी परिषद शांत रहेगी, ऐसा कतई नहीं होगा। कल महाविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथी आए और अपनी विरोध दर्ज कराएं। वंदे मातरम, जय श्री राम। अलवर नगर निगम में पिछले 5 वर्षों के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार, सीवर, सड़क कार्यों में अनियमितताओं और विभिन्न ठेकों की जांच को लेकर पूर्व सभापति अजय अग्रवाल ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन भेजकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अलवर शहर की यातायात व्यवस्था को अनुशासित और दुर्घटना मुक्त बनाने के उद्देश्य से नवनियुक्त यातायात प्रभारी मोहन सिंह ने पदभार ग्रहण करते ही सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को शहर के सबसे व्यस्त हनुमान सर्किल पर विशेष यातायात जागरूकता एवं प्रवर्तन अभियान चलाकर ट्रिपल राइडिंग करने वाले दोपहिया वाहन चालकों और निर्धारित क्षमता से अधिक सवारियां भरकर चल रहे ई रिक्शा चालकों को रोककर नियमों की जानकारी दी गई तथा भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी भी दी गई। यातायात प्रभारी ने कहा कि फिलहाल पुलिस का उद्देश्य लोगों को जागरूक कर स्वेच्छा से नियमों का पालन कराने का है, लेकिन चेतावनी के बावजूद नियम तोड़ने वालों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आमजन से भी सुरक्षित, जिम्मेदार और अनुशासित यातायात व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील की। वो ट्रैफिक सिटी के अंदर अपने गश्त के दौरान ट्रैफिक के चौराहा हनुमान सर्किल पर जाकर काफी लोगों को अब ये चेक किया गया। चेक करने के बाद जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको समझाइश की गई, भाई हेलमेट लगाओ, आए दिन दुर्घटना हो रही है, हेलमेट से आपका बचाव हो जाता है। और जो ई रिक्शा चल रहे हैं उसमें लिमिट से ज़्यादा सवारी भरी हुई है, जो आदमी आगे दाएं बाएं लटक के चल रहे हैं उनको समझाइश की गई, भीतर बैठो, जो लिमिटेड है, जो रजिस्ट्रेशन पास है, जो सवारी वही बैठो, फालतू सवारी को मत बैठाओ। काफ़ी मोटरसाइकिल 3-3 सवारी बैठी है, 4-4 सवारी मोटरसाइकिल पर ले जा रहे हैं, उनको समझाइश की गई है। बाकी काफ़ी आज समझाइश की, आगे का कानून के खिलाफ जाकर वो चलेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई जाएगी और उनका चालान किया जाएगा। आज भी हमने चालान किया है और आज हमने काफी समझाइश की गई। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव नेथला में कथित मारपीट और धमकी के मामले में राजस्थान पुलिस में कार्यरत बताए जा रहे एक पुलिसकर्मी सहित 5 नामजद आरोपियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया है कि पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने घर में घुसकर परिवार के सदस्यों के साथ मारपीट की, जिससे कई लोग घायल हो गए। मालाखेड़ा थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार शिकायतकर्ता भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया गया है। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि मारपीट के दौरान आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी। घटना के बाद शिकायतकर्ता ने पुलिस से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। पीड़ित पक्ष ने मामले की निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई तथा परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम आपका? सर मेरा नाम दिलीप सिंह है और मेरा बड़ा गांव नेथला है। मेरा गांव मालाखेड़ा थाने के अंदर आता है। मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूं सर। मेरी ड्यूटी हिमाचल के मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये सर 3 तारीख की घटना थी जब मैं ड्यूटी पे था। तो मेरे एक चाचा का लड़का है मंजीत सिंह राजपूत, उसका नाम है, वो पुलिस में है और प्रतापगढ़ उसकी ड्यूटी है, प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। और तो उन्होंने, मेरे वाइफ खेत में गई थी तो
वहाँ जो दौड़ के विवाद को लेके उसके साथ में मारपीट किया है उस दिन, और मेरे घर में उसके बाद वो जब घर आ गई थी उसके बाद वो घर में आकर के पूरे परिवार ने घर में भी तोड़ फोड़ की है, जिसका सर वीडियोज वगैरह है हमारे पास में। सर उसके बाद में सैटरडे को घर पे आ गया था। तो जैसे फिर मैं खेत में गया था, संडे की सुबह की बात है ये घटना। तो मैं खेत में गया अपना खेत देखने के लिए, तो वो मेरा और उसका खेत पास पास में लगता है, तो मैं अपने खेत के तारबंदी करवाना चाह रहा था। तो उसने 2-3 साल पहले से तारबंदी की हुई है। तो वो मैं खेत में था, तो उन्होंने पहले से सब लड़ाई के लिए तैयारी कर रखी थी। तो उन्होंने पशुओं के लिए चारा बो रखा है, उसमें साले पहले से हथियार छुपा के रखे हुए थे। तो मैं और मेरे भाई था वो खेत में देखने के लिए चले गए, तो उन्होंने पीछे से आए और अचानक से हमारे ऊपर पूरे तलवारों से और डंडों से सरियों से पूरा हमला कर दिया, जिसमें मेरे हाथ में यहाँ तलवार लगी है, सर में जो जगह तलवार की लगी है, और यहाँ सरिये की लगी है, हाथ में ये सरिये की लगी है। हाँ, मेरा भाई था सर, उसके भी चोटें आई है। मेरे भतीजे हैं 2, उनको भी चोटें आई हैं सर में। मेरी मम्मी का है, उसका पैर काट दिया है और पैर में टांके लगे हुए हैं। और अचानक से सर हमारे ऊपर पूरा हमला हुआ है, जिसमें तलवार वगैरह सब चीजें दिख रही हैं, जिसके वीडियोज हमारे पास हैं, और वो है उसमें पत्थर। उसके बाद में सर हम घर आ गए, तो गांव वालों ने बीच बचाव, गांव में जैसे हुआ तो गांव वाले आ गए बीच बचाव करने के लिए। तो हमारे घर पे पूरा पत्थर मारे हैं हमारे सब पूरे घर में। उसके बाद पूरा पुलिस आ गई, लेकिन पुलिस के सामने भी उन्होंने पत्थर घर में चलाए हैं। और उसके बाद उसके साला है एक रविंदर सिंह, वो है, उसका लड़का है लाखन सिंह का अमित। उसके बाद में मैं 10 तारीख को सर हम यहाँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गया था मैं। उसके बाद भी उन्होंने रात में 2-2:30 बजे अमित और वो रविंदर है, उसने हमारे घर पे जाके लेडीजों को जो गेट है उनमें तलवारें चलाई हैं और गालियां दी हैं, और बोल रहे हैं कि आपके जो लड़कियां हैं वो है घर में, उनको उठा के ले जाएंगे। और पूर्व में भी सर 10 साल पहले मेरे 2 साल पहले चोरी हुई थी लगभग 10 से 15 लाख की। तो वो मंजीत सिंह है, वो बोल रहा है कि वो चोरी मैंने करवाई थी, और तू तेरी जो तू उखाड़ सकता है मेरा उखाड़ ले, मेरा पुलिस भी मेरा क्या कर लेगी, मैं तो खुद ही पुलिस में हूँ, मेरा क्या कर सकती है पुलिस में। एक बार मैं सस्पेंड हो गया जब मेरा तो किसी ने क्या उखाड़ लिया। तो सर वो इस तरह की धमकियां देता है, और पूर्व में भी वो गांव में भी हर किसी से झगड़ा करते रहते हैं। हमारे गांव में भी पूर्व में एक बढ़िया है बेचारे को, उसको इसके लड़के ने, अमित में, वो अलवर हॉस्टल में रहता है, राजपूत हॉस्टल में, वहां से लड़कों को ले जा करके उसकी वाइफ के साथ और पूरे गांव में रात को गुंडे ले जा करके उनके साथ भी मारपीट की थी। 1-1.5 साल पहले की बात है, उसका भी केस इनके ऊपर चल रहा है। तो ये सर गांव में भी आए दिन किसी ना किसी के साथ मारपीट झगड़ा करते रहते हैं। तो मेरा तो यही है सर प्रशासन से भी कि अभी जब हमें बोल रहे हैं कि जैसे ही आप हॉस्पिटल से छुट्टी होके घर आओगे, हम बिल्कुल आपको 2 लोगों को जान से मारेंगे, जिसमें मैं हूँ और एक मेरा भतीजा है गब्बर सिंह, उसको जान से मारने के लिए बोल रहे हैं। अगर हमारे साथ में कोई भी घटना होती है यहाँ से जाने के बाद में, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी उनका पूरा परिवार रहेगा। हाँ, FIR सर मालाखेड़े थाने में हमने दर्ज करवा दी है, और ये 10 तारीख की बात है, संडे के दिन की सर। तो मेरा तो प्रशासन से भी यही है कि हमें सुरक्षा दी जाए और उचित इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मेरा 1 बीघा खेत है सर, ये लगभग 25 से 1 लाख रुपए है कीमत। राजगढ़ कस्बे के गोविंद देव जी बाजार में स्थित ब्राह्मण धर्मशाला में 19 जुलाई को भाकपा की मासिक बैठक का आयोजन किया जाएगा। भाकपा राजगढ़ के सचिव एडवोकेट मनोज कुमार बोहरा ने बताया कि बैठक में 5 जुलाई को हुई जिला काउंसिल की मीटिंग में लिए गए प्रस्तावों के संबंध में विचार विमर्श किया जाएगा। आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर राजस्थान सरकार के दिशा निर्देश और मुख्य चिकित्सा में स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में किशनगढ़ पुलिस एवं खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 545 किलो बदबूदार सिंथेटिक पनीर किशनगढ़ कस्बे में नष्ट कराया गया।
पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को गाड़ी की जानकारी दी गई। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर पनीर की जांच की गई। जांच के दौरान सिंथेटिक पनीर में गंदगी एवं बदबूदार पाया गया, जिसका FSSAI अधिनियम 2006 के नियम के तहत नमूना लेते हुए मौके पर JCB द्वारा गड्ढा खुदवाकर बदबूदार एवं सिंथेटिक पनीर करीब 545 किलो को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। कार्रवाई के दौरान किशनगढ़ पुलिस RPS नेहा, थानाधिकारी बनवारी लाल, महिपाल, सुभाष यादव मौजूद रहे। आज दिनांक 14 जुलाई 2026 वार मंगलवार को आयुक्तालय खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण जयपुर के दिशा निर्देश पे किशनगढ़ कस्बे में कार्रवाई हुई। किशनगढ़ पुलिस द्वारा पुलिस गश्त के दौरान एक सफ़ेद इको गाड़ी नंबर है 9889, उसको रोका गया। उसमें करीब 15 प्लास्टिक के कैनों में 545 किलो सिंथेटिक पनीर पाया गया। पुलिस ने गश्त के दौरान पूछा गया तो उसमें वाहन चालक मुनावर पुत्र रजाक, जिसका गांव जारोली तिजारा में है, उसकी उम्र 20 साल है, जाति से मेव है, और उसका एक साथी आदिल खान पुत्र अते मोहम्मद, जिसकी उम्र 25 वर्ष है, वो भी गांव जारोली से ही है। इन दोनों द्वारा ये बदबूदार सिंथेटिक पनीर जो कि बेचान के लिए नारनौल और झुंझुनू जिले के आसपास लेके जाया जा रहा था, उसे रोका गया। पुलिस द्वारा खाद्य सुरक्षा विभाग को जानकारी दी गई। टीम मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद हमने उसका अधिनियम 2006 FSSAI के तहत सैंपल लिया और मौके पर जो पनीर था उसमें बदबू आ रही थी, तो सिंथेटिक बदबूदार पनीर करीब मात्रा उसकी 545 किलो थी। JCB बुलाकर गड्ढे खुदवाकर उसको दबाया गया। कार्रवाई के दौरान RPS नेहा, किशनगढ़ पुलिस और थाना अधिकारी बनवारी लाल जी और सुभाष जी मौजूद रहे। राजगढ़ कस्बे के मांदरीन मोहल्ले में मकानों और दुकानों के पीछे स्थित पहाड़ियों पर अवैध रूप से खनन कर पर्यावरण को हानि पहुंचाने के साथ सुप्रीम कोर्ट के अवैध खनन करने वाले लोगों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई और सजा जुर्माने के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इधर नागरिकों ने बताया कि इस प्रकार की बेशकीमती पहाड़ियों पर कब्जा कर अवैध खनन कर जमीन पर अतिक्रमण करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं करने में जिम्मेदार विभाग और अधिकारियों की मिलीभगत की बात दोहराई। मुंडावर क्षेत्र के ग्राम सुहेटा स्थित आंगनवाड़ी केंद्र की बदहाल स्थिति मंगलवार को उस समय उजागर हुई जब मुंडावर विधायक ललित यादव ने केंद्र का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान भवन अत्यंत जर्जर और खस्ता हाल मिला। दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ था। कई स्थानों पर दरारें और क्षति स्पष्ट दिखाई दी, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा होने की आशंका जताई जा रही है। विधायक ललित यादव ने भवन की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बरसात के मौसम में ऐसी जर्जर इमारत में छोटे बच्चों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बैठना उनकी जान जोखिम में डालने जैसा है। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निरीक्षण के दौरान विधायक ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को तत्काल शिकायत दर्ज कराते हुए भवन की वास्तविक स्थिति का संज्ञान लेने तथा आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। विधायक ललित यादव ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे को प्राथमिकता से संबंधित विभाग और प्रशासन के समक्ष उठाया जाएगा तथा आंगनवाड़ी भवन की समस्या का शीघ्र स्थायी समाधान सुनिश्चित कराने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। मुंडावर विधानसभा क्षेत्र की खरेटा ग्राम पंचायत के अंतर्गत सिंघलका, खानपुर, मेवान एवं सुहेटा गांवों में मंगलवार को करीब 40 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शुभारंभ विधायक ललित यादव ने किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों एवं गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया और विधायक का गर्मजोशी से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ललित यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सड़क, पेयजल, शिक्षा, विद्युत और अन्य मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं ताकि गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर जीवन सुविधाएं मिल सकें। कार्यक्रम की अध्यक्षता खरेटा सरपंच प्रतिनिधि सलामुद्दीन खान ने की। उन्होंने विधायक ललित यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके प्रयासों से पंचायत क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों को स्वीकृति मिल रही है, जिससे ग्रामीणों को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है और क्षेत्र में विकास की गति तेज हुई है। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति रही। विकास कार्यों के शुभारंभ से ग्रामीणों में उत्साह का माहौल देखने को मिला।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में मंगलवार को महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालावास में जाट बहरोड मंडल के तत्वावधान में विशाल युवा खेल संगम का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। खेलों के माध्यम से युवाओं में अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ जीवन शैली का संदेश दिया गया। प्रतियोगिता के दौरान कबड्डी एवं रस्साकसी की रोमांचक स्पर्धाएं आयोजित हुई। कबड्डी प्रतियोगिता में प्रताप दल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि रस्साकसी प्रतियोगिता में शिवाजी दल विजेता बना। विजेता टीमों का उपस्थित अतिथियों ने उत्साहवर्धन करते हुए सम्मान किया। कार्यक्रम में स्थानीय सरपंच अजीत यादव मुख्य अतिथि रहे। वहीं उप सरपंच सुरेश मिश्रा, व्याख्याता महेंद्र सांगवान, रेफरी मंजूबाई एवं अमर सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में खिलाड़ी, स्वयंसेवक एवं ग्रामीण मौजूद रहे। पूरे आयोजन में युवाओं का उत्साह देखने लायक रहा। आलवा शहर के एसएमडी सर्किल के समीप जीडी महिला कॉलेज के सामने सोमवार को किराए की कार के विवाद में एक युवक का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। हालांकि पुलिस की त्वरित कार्रवाई से कुछ ही देर में 2 अपहरणकर्ताओं में से एक को हिरासत में ले लिया। आरोपी शहर से रेंट पर कार लेकर गए थे। कार दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद उसे ठीक कराने को लेकर रेंटल सेंटर संचालकों से विवाद हो गया। कार की मरम्मत का खर्च उठाने से बचने के लिए आरोपियों ने रेंटल सेंटर पर काम करने वाले युवक का जबरन कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। अपहरणित युवक ने रास्ते में शोर मचाया, जिस पर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर भर में नाकाबंदी कराई गई। रामगढ़ और बगड़ थाना पुलिस ने पीछा करते हुए एक अपहरणकर्ता युवक को पकड़ लिया और अपहरणित युवक को सकुशल मुक्त करा लिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और पूरे मामले की जांच जारी है। आज दोपहर के समय पर एसएमडी से आगे जीडी कॉलेज के सामने किसी युवक के और स्विफ्ट गाड़ी से और अपहरण करने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर तत्काल सूचित करते हुए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस महोदय और सीओ साहब सिटी द्वारा निर्देशित किया गया। कंट्रोल रूम के जरिए क्वेस्टी कराई गई, जिस पर पुलिस थाना बगड़ और रामगढ़ के सहयोग से अपहृत हुए युवक रोहित और अपहरण करने वाले एक युवक को और जिस गाड़ी से अपहरण किया गया था उस गाड़ी को दस्तयाब कर लाया गया है। और इसमें अभी जो भी उनके द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी उसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। मूल रूप से विवाद रेंट की गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर खर्चे को लेके विवाद इनके द्वारा प्रथम दृष्टया बताया गया है और जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेफल्स यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की शोधार्थी डॉक्टर रितु रावल को AI ड्राइवन HRM प्रैक्टिसेस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इन IT सेक्टर विषय पर उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी की उपाधि प्रदान की गई है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल परिवर्तन के वर्तमान दौर में उनका ये शोध IT सेक्टर में मानव संसाधन प्रबंधन की बदलती कार्यप्रणाली और संगठनात्मक प्रदर्शन कर उसके प्रभाव को समझने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। डॉक्टर रितु रावल ने अपने शोध में AI आधारित मानव संसाधन प्रबंधन की विभिन्न कार्यप्रणालियों का गहन विश्लेषण किया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने डॉक्टर रितु रावल को इस उल्लेखनीय उपलब्धि पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनका शोध भविष्य में AI आधारित मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में नए शोध और व्यावहारिक नवाचारों के लिए प्रेरणा स्रोत सिद्ध होगा। और अब खबरों में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए ऑलवा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।